नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था की तरफ से आगामी 10 नवंबर 2024 को समर्पण समाज गौरव 2024 अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवार्ड समारोह को लेकर पहले मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आज मैं अवार्ड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रख के, पेशेंस रख के कृपया पूरा देखें इसको। जो भी 10-5 मिनट का, ज़्यादा कोई बड़ा वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन देखना जरूर। 15 सितंबर लास्ट डेट थी नॉमिनेशन लेने की। बहुत सारे नॉमिनेशन आए हैं ऑनलाइन पे, जो गूगल फॉर्म हमने बनाया था। दूसरा मेरे व्हाट्सएप पे भी आए हैं, हमारे सचिव महोदय के उनके व्हाट्सएप पे आए हैं, कार्यालय प्रबंधक त्रिलोक माल्या के व्हाट्सएप पे भी आए हैं, और डाक से भी बहुत मोटी मोटी प्रोफाइलें आई हुई हैं। तो ये सारी एक बार हमने इकट्ठी कर ली, और काफ़ी जांच तब पड़ रही है, इसलिए हमने पहले ही 2-3 दिन पहले ही जांच शुरू कर दी थी। इसके लिए एक हमने कमेटी बनाई है 6 जनों की। उसमें हमारे सचिव जो कमल नयन खंडेलवाल साहब हैं, उपाध्यक्ष हीरा लाल बैरवा जी हैं, जो एक उपाध्यक्ष हमारे रमेश कुमार जी हैं, बनवारी लाल मेहड़ा जी हैं, त्रिलोक माल्या और मैं साथ में हूँ। तो इस तरीके से करके हम 6 जनों की एक कमेटी है, और 6 जने सब के सब इनकी जांच करने में लगे हुए हैं। आप सब अवार्डीज से भी, क्योंकि मैं ग्रुप पे डालूंगा, ये यूट्यूब पे पोस्ट होगा, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो भी आपके पास कॉल आती है, जो भी आपसे डिटेल मांगते हैं, आप पूरी उनको पूरी कीजिए। और अभी तो केवल जांच कर रहे हैं, जांच के बाद में ये 10-15 दिन का प्रोसीजर है। 10-15 दिन में सारी लिस्टें तैयार करके ग्रुप पे पोस्ट की जाएगी। काफ़ी लोगों को तो पेशेंस होता नहीं है, पिछले साल बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल वालों का भी नहीं हो पाया था, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं सबके ही कर दें। और सबके मैंने मोटी मोटी सबकी देखी है, बहुत अच्छा सभी काम कर रहे हैं, और आप सब इस धरती के लिए वरदान है, मैं तो यही कहूँगा। और ईश्वर से आप सबके लिए, क्योंकि सबका तो सम्मान कर नहीं सकते, लेकिन मैं ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा कि आप सब, हे प्रभु, ये आपका काम कर रहे हैं, आप इनको तन से स्वस्थ रखना, मन की निर्मलता देना, मजबूती देना, इनका मनोबल मजबूत करना, और धन भी इनको प्रचुर मात्रा में देना, क्योंकि ये धन को भी परोपकार में लगाएंगे। तो आप सब को मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और अब इसमें से सिलेक्शन करेंगे 50 लोग, 50 व्यक्ति, जिसमें से हमारे पास 15 कैटेगरी है। कुछ प्रोफाइल्स तो ऐसी आई है जो कैटेगरी, जिनकी कैटेगरी नहीं थी, जैसे एस्ट्रोलॉजी की कोई कैटेगरी नहीं है हमारे पास, तो उनकी प्रोफाइल आई है। तो अब उनको किस में लें, ये मुश्किल हो जाएगा। तो उनको हो सकता है आने वाले टाइम में हम इस तरह की कैटेगरी को जोड़ दें, वो अलग बात है। किस किस का कैंसिल होगा मैं पहले बता दूं। जिन्होंने प्रस्ताव का विवरण नहीं भरा उनका कैंसल, प्रस्ताव के साइन नहीं करवाए उनका कैंसल। कई लोगों ने क्या है कि उनको तो हम देख ही नहीं रहे, उनको तो साइड में कर रहे हैं। कई लोगों ने संस्था के जो पदाधिकारी है उन्हीं को प्रस्ताव में डाल दिया, तो वो भी गलत है। और कईयों ने फॉर्म ही नहीं भरा, प्रोफाइल व्हाट्सअप करी है, मेरे करी है, वो ईमेल पे प्रोफाइल्स आई हुई है। अब जो लोग न तो वीडियो देख रहे हैं मेरा, न उसको पूरा राइटअप को पढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि सब जगह भाई बायोडाटा भेजेंगे, वो 2100 रुपये मांगेंगे, कर देंगे। हमारे यहाँ इस तरीके का नहीं है, पूरा प्रोसीजर तरीके से होता है, सारा सिस्टमेटिक काम होता है। लिस्ट भी पूरी ग्रुप पे डालते हैं, सब देख लो किसने क्या किया है, तो बड़ा साफ सुथरा काम है। और मैं बात बता दूं आपको, इस समारोह में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के जो राजस्थान के राज्यपाल महोदय हैं वो इसमें पधारें। अभी उनसे मीटिंग का हमने समय लिया है, और ये जितनी भी अवार्डीज की लिस्ट है, 50 चुनते हैं, 60 चुनते हैं, हो सकता है 10-5 बढ़ा दें, वो अलग बात है। लेकिन जो भी लिस्ट होगी ये पूरी गवर्नर ऑफिस में जाएगी, राजभवन में जाएगी, वहाँ चेक होगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो भी आप डेटा देते हैं,
आपने भी इसके बारे में, आपकी समाज सेवा के बारे में या खेल के मामले में या और बहुत सारे शोध आविष्कार के मामले में जो भी आप डेटा देते हैं, वो डेटा पूरा सत्य डेटा दें। जांच के बाद में निरस्त होता है तो राज्यपाल महोदय भी प्रोग्राम में नहीं आएंगे और किसी तरीके की उनको गलती पाई गई तो इसलिए हम ऐसे लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल उनकी नज़र में कहीं न कहीं वो पूरी चेक करेंगे किस-किस को अवार्ड दे रहे हैं। वो वैसे आएंगे नहीं। कोई भी बड़ा मंत्री आता है या हो सकता है उस राज्यपाल का नहीं बता तो सीएम साहब के पास हम संपर्क करें, लेकिन वो जब तक पूरा उसके अवार्डीज का नहीं देख लेते, पूरा विवरण चेक करते हैं, तभी वो समारोह में आते हैं। अध्यक्षता का हमने फाइनल कर दिया है, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में है, उनके वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत साहब, उनको हमने आमंत्रित किया है। अभी मिले नहीं है लेकिन उन्होंने उसके कन्फर्म कर दिया कि मैं आ जाऊँगा। अभी वो बाहर गए हुए हैं तो 1-2 दिन में हम उनसे जाके इनवाइट कर देंगे। इसके अलावा अति विशिष्ट अतिथि रखे, उनमें कई बड़े स्तर के आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं और फिर विशिष्ट अतिथि भी रहेंगे। विशिष्ट अतिथि में सब तरीके के लोग हैं। इसके अलावा हमारे डायमंड स्पॉन्सर हैं जो 21,000 का संस्था में योगदान कर रहे हैं, वो डायमंड स्पॉन्सर अतिथि होंगे और जो 11,000 का जो योगदान कर रहे हैं जो संस्था के अंदर, वो गोल्ड स्पॉन्सर होंगे। अतिथि के साथ उनकी सीटें जरूर सामने होगी, लेकिन जो पोस्टर बनेगा उसमें उनका नाम मुश्किल हो जाएगा। फिर भी कोशिश करेंगे, यदि हमारे पास कम अतिथि है तो उनका भी छाप दें, वो अलग बात है। खैर, ये हमारी व्यवस्थाएं हैं और पूरी दिन रात हम इसमें लगे हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि ये विवरण सारा आप प्रॉपर दें। एक हम सबकी आप सभी को बता दूं कि हम जो भी सिलेक्शन होंगे उनका राइटअप लिखेंगे। राइटअप आपसे ही पूछेंगे, 200 शब्दों के लगभग राइटअप होगा। 1 मिनट की आपकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी और डॉक्यूमेंट्री का राइटअप उस तरीके से होना चाहिए जैसे एंकर बोलता है, उस भाषा में। मैं सैंपल भी ग्रुप पे डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, उस तरीके से लिख रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी तो आप सबसे राइटअप मांगेंगे और राइटअप आप प्रॉपर, मैं सैंपल भेजूंगा, उस सैंपल के हिसाब से दें। और जो डॉक्यूमेंट्री बनेगी, पिछले साल की डॉक्यूमेंट्री का एक सैंपल मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी बीच में तो हमने एक लिस्ट डाल दी थी पिछले साल की, भाई इस तरीके से करो, उसमें भी लोग डिस्टर्ब हो गए। कई लोगों के मेरे पास इधर उधर से फोन आए, 5 मिनट में तो कि इतने मैसेज आ गए, साहब हमारा तो लिस्ट में आया ही नहीं, नाम हमारा तो हुआ ही नहीं, हम तो ग्रुप से निकल रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। और उन्होंने ये देखा नहीं, जबकि मैं साफ लिख रहा हूँ, मैं पुरानी केवल आपके अवलोकन के लिए पुरानी डाल रहा हूँ। पेशेंस नहीं है। आपको एक और बात मैं बता दूँ, जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो इस समाज सेवा के काम ये जो है ना, ये बहुत मुश्किल है, कर नहीं सकता। तो धैर्य इंसान का सबसे बड़ा गुण है, एक समाज सेवक का। और समाज के हित में जो समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ, उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है, गुण है। तो आप सब पेशेंस रखें, धैर्य रखें। कई लोग पिछले साल जो ही लिस्ट जारी हुई, साहब ग्रुप छोड़ रहे हैं, आपने तो हमारे को देखा ही नहीं, हम तो ऐसे थे, हम ऐसे हैं, हम हमारे को तो राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है, वो दिया है, 10 बातें करते हैं। इसमें कई लोग मेरे से नाराज भी हो जाते हैं। खैर, मैं उनकी अब कैसे परवाह करेंगे तो काम कैसे करेंगे, लेकिन इसमें नाराजी की कोई बात नहीं है। सेम प्रोफाइल के सेम चीज के 5 जने लेना तो एक ही है हमारे को। अब वो सबका तो कर ही नहीं सकते ना, वो बड़ी समस्या है। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप इतनी प्रोफाइल आई है, किसी की भी संस्था जो कोई चला रहे हैं 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से, जो भी चला रहे हैं, प्रॉपर प्रोफाइल किसी ने नहीं भेजी। मांगते हैं उनसे तो वो खुद के बारे में पूरा विवरण लिखते, हमने ये किया, हमने ये किया। उसकी भाई प्रॉपर प्रोफाइल, ये समर्पण संस्था की प्रोफाइल है, ये हमने बनाई है। अब मैं ग्रुप पे डालूंगा, आप इसकी स्टडी करना, इसको देखना, क्या प्रोग्राम किया, हमारा क्या एम था, कितने लोग लाभान्वित हुए, उससे क्या फायदा हुआ समाज को, ये सारी चीजें, कितने ये सारी डिटेल, उसके क्या फोटोग्राफ्स रहे, ये होता है कि अखबारों में कतरने क्या है, ये आपने मैगजीन छापी है तो उसका क्या है। ये प्रॉपर एक प्रोफाइल एनजीओ की, संस्था की होनी चाहिए। इसके अलावा छोटा ब्रोशर आप इस तरीके से भी रख सकते हो। मैं किसी से ब्रोशर मांगता हूँ, भाई संस्था का ब्रोशर भेज दो, तो ब्रोशर ही नहीं होता उनके पास। प्रेजेंटेशन और इंटेंशन, ये 2 चीज है, और ये दोनों चीज परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। यदि आपका इंटेंशन सही है और प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है तो आप सक्सेस नहीं है। और यदि आपका
प्रेजेंटेशन सही है और इंटेंशन गलत है तो भी आप सक्सेस नहीं है। तो ये कई बार लोगों का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, अब अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वो बहुत जरूरी है। और कई लोग प्रेजेंट तो बहुत अच्छा करते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक करते हैं, लेकिन वो जब पढ़ते हैं ना उसमें कुछ होता ही नहीं है, तो वो उनका इंटेंशन ठीक नहीं रहता है। तो ये प्रेजेंटेशन और इंटेंशन दोनों चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। अभी आपसे मांगे तो आप ये ब्रोशर भी आपकी संस्था का दीजिए, आप कुछ फोटोज 15-20 फोटो मांगेंगे आपसे, वो कार्यालय से फोन आएगा, मेरे को नहीं भेजना, कार्यालय से, हमारे कार्यालय प्रबंधक है त्रिलोक माल्या जी, उनका फोन आएगा, वो आपसे मांगेंगे, उन्हीं के उस पर भेजना है, जिनका सिलेक्शन होगा उन्हीं से मांगेंगे, तो आप उनको प्रॉपर आप देना। राइट अप आप जरूर मेरे को भेज सकते हो, उनको भेज सकते हो, लेकिन फोटोज मेरे पास मोबाइल में इतनी हो जाती है सर, 18,000 कॉन्टैक्ट मोबाइल में सेव है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें हेवी हो जाता है मोबाइल। ये जितने भी हमारे पास फॉर्म आए हैं, मैंने सबके जो मोबाइल नंबर हैं वो सारे मेरे मोबाइल में सेव करवा लिए हैं मैंने, और इसके अलावा जो प्रस्तावक है इनके, प्रस्तावक के भी सेव करवा लिए। अब प्रस्ताव का जो ग्रुप पे जोड़ता हूँ, हूँ आ रही हूँ, आप कौन है, आप वैसे पूछते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये किसने जोड़ दिया हमारे ग्रुप पे, खैर उनको मैं परिचय दे देता हूँ। तो ये जितने भी जो हमारे पास नामांकन आए हैं, सारी एंट्रीज को के जो भी अवार्डीज की जो नाम के अनुसार मैंने सेव कर लिए नंबर, और प्रस्तावक के भी सेव कर लिए हैं, और ग्रुप जो व्हाट्सएप के हैं वो 3 बनाए हुए हैं, 2 ग्रुप में, आप इसको बात को भी बारीकी से समझ लो, 2 पहले, सबसे पहले एक ग्रुप बनाया वो फुल हो गया, फिर दूसरा ग्रुप बनाया वो फुल है, 1021 लोग आ सकते हैं ग्रुप पे, 2 ग्रुप हमारे फुल है। इसके अलावा जब दोनों फुल हो गए, मैंने तीसरा बनाया, अब तीसरा बनाया तो कई बार गलती से तीसरे में और जुड़ जाते हैं, लेकिन जो ही मैं उसका लिंक डालता हूँ, जो पहले से 2 ग्रुपों में जुड़े हुए वो उसमें हो जाके और जुड़ जाते हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि तीनों ग्रुपों पे सेम ही चीज डलती है, आप जो पहले ग्रुप पे, दूसरे ग्रुप पे जो पहले से जुड़े हुए हैं, आप तीसरे ग्रुप को मत छेड़ो, आप उसमें मत जोड़ो, क्योंकि जो वो तीनों ग्रुपों में पोस्ट जो आएगी वो तो तीनों पे सेम ही आएगी, तो आप फिर डिस्टर्ब हो, फिर लेफ्ट हो गए। तो ये मेरी प्रार्थना है। इसके अलावा 13 व्हाट्सएप ग्रुप है, 3 तो ये ग्रुप है, इसके अलावा एक कम्युनिटी बनी हुई है अलग, हमारे मुख्य संरक्षक के अलग ग्रुप है, संरक्षक सदस्यों का, और ये जो रजिस्टर्ड मेंबर्स का उनका अलग ग्रुप है, कार्यकारिणी का अलग ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं, वॉलंटियर्स का अलग ग्रुप है, रक्तदान वाला अलग ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप, एक बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं उसके दानदाताओं का अलग ग्रुप है। ये एक मैं बात याद आ गई तो ये बता दूं, ये बिल्डिंग हम बना रहे हैं दादा पोता निवास। दादा पोता का मतलब इसमें अनाथ बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, और ऐसे बुजुर्ग जो एकाकी जीवन यापन कर रहे हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन दोनों को हम साथ में रखेंगे। ये अनाथ बच्चे और वृद्धजनों की रिहाइश बना रहे हैं। बेसमेंट बन गया, ग्राउंड बन गया, फर्स्ट की छत डल गई, अभी प्लास्टर का फर्स्ट की छत पे काम चल रहा है। ये जन सहयोग से बना, जमीन तो हमारे पास डोनेशन में मिल गई थी, तो जमीन तो थी, लेकिन अब उसके बाद हमने जन सहयोग से कुछ हमारे पास जितना है समर्पण वो कर रहे हैं, बाकी और लोग भी जो भी कंट्रीब्यूशन इसमें देते हैं, तो उन सब से हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं। सहज भाव से आप इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो स्वागत है आपका, क्योंकि हम अच्छे काम कर रहे हैं, आपका भी इसमें सहयोग हो जाएगा। एटीजी का रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप बिल्डिंग में डोनेशन आपने किया तो आपका कोई अवार्ड में कन्फर्मेशन है, ऐसा नहीं। मेरे पास कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी सारे आए हैं, मैं ग्रुप पे पूरी लिस्ट डालूंगा, किसी ने 11 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 1100 दिए, किसी ने 500 रुपये दिए, वो भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी कल परसों एक 5100 रुपये हरियाणा की तरफ से किसी ने डाले, तो वो उनकी प्रॉपर रसीद है। और अवार्डी का जो मामला है, अवार्ड्स का लेन देन से, इससे डोनेशन से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कई मैसेज ऐसे भी आए कि साहब वो तो हमारे को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो, आपका सब सेट कर रखा है आपने, तो जो जो डोनेशन देंगे उनको आप कर दोगे, इस तरीके से नहीं, अपने यहाँ पे नहीं होता। वो हो सकता है उनका नज़रिया ऐसा उन्होंने देखा और उसका उसका होगा, लेकिन अपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं, प्रोग्राम कोई करता है तो प्रोग्राम में बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम लोग स्पॉन्सरशिप से कर लेते हैं, हमारे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें काम हो जाता है। और इसके अलावा कंट्रीब्यूशन लोग देते हैं
उनका स्वागत देते हैं। काफ़ी सारे लोग अवार्डीज भी खूब देते हैं। तो आप स्वेच्छा से, आपका मन करता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं, ज़रूरतमंद और जो वंचित तबका है, जो समाज की मुख्य धारा से दूर है, उनके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लगता है आपको सहयोग करना चाहिए, ईश्वर ने आपको दिया है, तो आप ज़रूर थोड़ा-थोड़ा सहयोग करें। ये मेरी प्रार्थना आपसे, और मैं उसकी प्रॉपर रसीद साथ ही साथ आपको मिल जाएगी। हम ग्रुप पे भी लिस्ट डाल देंगे, इन्होंने कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है। तो हमारी हर चीज़ बिल्कुल पारदर्शिता से होगी। प्रोग्राम में कितना खर्चा हुआ, कितना का बिल आया, किसका कितना आया, लंच में क्या हुआ, और आप सब इस कार्यक्रम में पूरे परिवार सहित आए। लोग तो कहते हैं कि साहब अवार्डी के साथ 1 मेंबर आओ, 2 मेंबर आओ, घुसने नहीं देंगे, वो नहीं करने देंगे। हमारे यहाँ खुली छूट है, सबके लिए लंच की व्यवस्था है। आप सब आओ, परिवार को साथ लेके आए, मित्र दोस्तों को साथ ले आओ, खुली छूट है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी अवार्ड जिनका नहीं होता है, पिछली बार कई लोगों का अवार्ड नहीं हुआ था और वो प्रोग्राम में भी आए थे, उनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आप प्रोग्राम में यदि आपका अवार्ड में नहीं भी होता है, तो भी आप इस प्रोग्राम में ज़रूर आए, ये मेरी प्रार्थना है। और सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप जल्दीबाजी नहीं करें, बार-बार लोग मेरे पास कॉल करते हैं, पूछते हैं। दूसरी चीज़, जो बाहर के लोग हैं, हम पूरे नेशनल स्तर का है, जहाँ पे ऑडिटोरियम है, ऊपर ऑडिटोरियम में, नीचे 8 कमरे बने हुए हैं, और 8 कमरे गेस्ट हाउस टाइप हैं, बहुत अच्छे होटल की तरह बनाए हुए हैं। 999 रुपये एक रूम का टैरिफ है, एक दिन का। तो वो 999 नॉमिनल चार्जेज होता है, और खाने की व्यवस्था भी उनकी वहाँ हो जाएगी। तो वो आप ले सकते हैं, वहाँ बुक कर सकते हैं, तो वहीं रह सकते हैं, वहीं प्रोग्राम होगा। जो भी बाहर से आने वाले 1 दिन पहले आते हैं, 2 दिन पहले आते हैं, जयपुर घूमना चाहते हैं तो आप जयपुर घूम सकते हैं। तो ये भी एक मेरे दिमाग में आई, तो जानकारी आपको दे दी। अतिथियों का हम कर रहे हैं, और जो स्पॉन्सरशिप का जो भी कर रहे हैं, उसका भी मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ आपको। 21,000 का कोई स्पॉन्सर संस्था में योगदान राशि देता है, तो हम उनको डायमंड स्पॉन्सर बोलेंगे, उनको अतिथि सूची में शामिल कर लेते हैं, ताकि उनको पूरा मान सम्मान, क्यों हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, देगा तो ईश्वर, लेकिन हमारे पास केवल एक ही चीज़ है, हम मान सम्मान दे सकते हैं और ईश्वर से उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। तो ये, और 11,000 का जिनका गोल्ड स्पॉन्सर में अमाउंट है, उनको हम सम्मानित करेंगे स्टेज पे, आगे की रो पे बैठने को उनको स्थान देंगे। और जो 5,000 का जो योगदान दे रहे हैं, वो हमारे सिल्वर स्पॉन्सर हैं, उनको हम मोमेंटों के माध्यम से उनको भी सम्मानित करेंगे। तो ये फंड इकट्ठा करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सारे खर्चे होने हैं, तो फंड भी हम साथ साथ इकट्ठा कर रहे हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारे पास अच्छा स्पॉन्सरशिप आ जाती है, तो एक बात और मैं आपको बता दूं, हर अवार्डी को हम चाहते हैं 1100 का चेक दें, 500 का चेक दें। यदि आपके अवार्ड के साथ साफा, शॉल और सम्मान पत्र तो होगा ही, इसके साथ यदि आपको कोई चेक मिलता है, तो आपके यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट जॉब में वो मान्य मानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हमारा प्रयास तो ये है कि अवार्ड रिकॉग्नाइज हो। तो लेकिन सब काम पैसों से होता है। हो सकता है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं और लगे किसी को कंट्रीब्यूशन देना है, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास ठीक आ जाता है। तो अभी तो प्रोग्राम दूर है, तो हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू। जय मंगल।